Good evening, student. Today we are study about science, chapter number 5, acid, bases and salts, part 3rd. प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी करा था कि हमारे जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं. आज हम स्टडी करेंगे कि पीएच स्केल एंड इंडिकेटर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो आज हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, पीएच स्केल और जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके बारे में, सूचक जिन्हें बोलते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. लेट्स वी आर स्टार्ट द टॉपिक. After this lesson, we should be able to recognize the pH scale, understand what indicators are. इस चैप्टर में हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो पीएच स्केल होता है वो क्या होता है और जो इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में हम आसानी से जान सकेंगे. पीएच स्केल, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे जो एसिड होते हैं, बेस होते हैं, वो उसके बारे में बताया था कि हम कैसे मेज़र करते हैं. आज मैं बताऊंगी कि पीएच स्केल के थ्रू हम कैसे मेज़र कर सकते हैं कि क्या एसिड्स है और क्या अल्कलीन्स हैं. ठीक है, टू मेज़र द एसिडिक एंड अल्कलीन ऑफ अ सब्सटेंस, हम पीएच स्केल के थ्रू मेज़र कर सकते हैं कि क्या एसिड है और क्या बेस है. बेस को ही हम अल्कलीन्स बोलते हैं. ठीक है, इट इज़ द रेंज ऑफ वैल्यू बिटवीन pH 0 टू pH 40. तो जो हमारा pH स्केल होता है उसमें क्या होता है, 0 से लेके 14 तक को हम मेज़र कर सकते हैं सिर्फ. ठीक है, तो जो हमारा 0 से 6 तक का जो होता है उसको हम बोलते हैं एसिड्स. ठीक है, क्या बोलते हैं, 0 से 6 तक का अगर कोई भी नंबर आता है किसी भी, अगर हम सब्सटेंस का मेज़र करते हैं, अगर किसी भी सब्सटेंस का 0 to 7 आया है तो वो क्या है, 6 है, तो वो हमारा आता है एसिड्स. ठीक है, और हमारा 8 to 14 आता है तो वो हमारा होता है हाई अल्कलीन्स या फिर अल्कलीन्स बोलते हैं उसे. ठीक है, और जो 7 होता है वो हमारा होता है न्यूट्रल, जिसमें ना तो वो एसिड होता है और ना ही वो बेस होता है, तो वो 7 आता है हमारा न्यूट्रल. ठीक है, तो हमने बहुत सारे एसिड्स पढ़े थे कि जैसे लेमन जूस, ऑरेंज जूस, तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे एसिड्स से. ठीक है, और न्यूट्रल में क्या आता है हमारा वाटर, और जो हमारे बेसिस होते हैं उसमें क्या आता है हमारा जो भी सारे खट्टी चीज़ें वो सोर होता है, बिटर जो टेस्ट होता है, जिनका हमें कड़वा टेस्ट लगता है, वो सारे हमारे बेसिस में आते हैं. ठीक है, तो 0 to 14 क्या है, हमारे बेसिस है जिनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, और 0 to 6 वो होते हैं जिनका स्वाद हमें खट्टा लगता है, और 7 वो होता है जिसका कोई स्वाद नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है. जैसे वाटर क्या होता है, वाटर में कोई स्वाद होता है, नहीं होता ना, तो वो क्या आता है हमारा न्यूट्रल में आता है. क्यों, क्योंकि उसका जो पीएच है वो कितना है, 7 होता है वाटर का. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पीएच स्केल से हम कैसे मेज़र करते हैं क्या एसिड है और क्या बेस है. एसिड हमारा 0 to 6 होता है, 7 हमारा न्यूट्रल होता है, और 8 to 14 हमारा होता है बेसिस. ठीक है, जिनको हम बोलते हैं अल्कलीन्स. ठीक है, जैसे हमारे स्टमक में, बैटरी का में जो होता है वो क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, तो हमारे क्या आते हैं 0 to 6 हमारे सारे के सारे एसिड होते हैं. 7 हमारा वाटर होता है जो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है. ठीक है, 8 से हमारा 14 क्या होते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कोलगेट, ये सारे के सारे हमारे बेसिस में आते हैं. ठीक है, तो पीएच स्केल से हम किसी भी चीज़ में क्या वो एसिड है क्या बेस है उसको आसानी से मेज़र कर सकते हैं. ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट द पीएच वैल्यू ऑफ अ सोल्यूशन, हम किसी भी सोल्यूशन की पीएच वैल्यू कैसे मेज़र कर सकते हैं. पीएच पेपर्स के थ्रू, पीएच मीटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू मेज़र द एसिडिक और अल्कलीन ऑफ अ सोल्यूशन एक्यूरेटली. ठीक है, तो जो हमारा क्या होता है, पीएच मीटर होता है, उससे हम किसी भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसका मेज़र कर सकते हैं कि वो क्या एसिडिक है या फिर अल्कलीन सोल्यूशन है उसमें. ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट मेज़र करते हैं. डाटा लोगर come with a pH scissor which will manure the changes in pH value of a solution over time. Connecting to a computer to transfer the data collect. ठीक है, तो हम इसकी मदद से क्या करते हैं, अपना जो भी सारा डेटा है उसको कलेक्ट कर लेते हैं. एसिड टर्न ब्लू, लिटमस पेपर रेड. जो हमारे एसिड्स होते हैं, हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं. एंड अल्कलीन
टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, और जो हमारे बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा था जब हमने एसिड और बेस के बारे में स्टडी करी थी। लिटमस पेपर इज़ अ इंडिकेटर, जो हमारा लिटमस पेपर होता है वो क्या कहलाता है, हमारा इंडिकेटर कहलाता है, जिसको हम सूचक बोलते हैं। ठीक है, तो लिटमस पेपर की मदद से हम पता कर सकते हैं कि क्या एसिड है और क्या बेस है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे सूचक कहलाते हैं। तो लिटमस पेपर क्या है, एक हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, जो कहाँ से बनता है, जो हमारे लाइकेन्स होते हैं उनकी मदद से बनाया जाता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, एक होता है रेड लिटमस पेपर और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। जब हम क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर पे हम कोई भी बेस को डालते हैं तो वो क्या करता है, कलर चेंज कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही हम ब्लू लिटमस पेपर पे किसी भी एसिड को डालते हैं तो वो पिंक या फिर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, लिटमस हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है, जो कहाँ से बनता है, लाइकेन से बनता है। व्हाट इज एन इंडिकेटर, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं। अ सब्सटेंस विच चेंज कलर डिपेंडिंग ऑन वेदर द सोल्यूशन टेस्टेड इज अल्कलाइन और अल्कलीन। जब कोई भी सब्सटेंस अपना कलर चेंज कर देता है अपने वेदर के अकॉर्डिंग, जब हम क्या करते हैं, किसी भी सोल्यूशन को टेस्टेड करते हैं, एसिड है वो या अल्कलीन है, तो जो भी क्या करता है वो कलर चेंज करता है, तो उससे हम क्या करते हैं, उसको इंडिकेटर बोलते हैं। दे आर यूजली सोल्यूशन कैन कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज और सिंथेटिक सोर्सेज। जैसे जो क्या होते हैं, हमारे जो इंडिकेटर्स होते हैं उसमें भी हमारी कैटेगरी होती है, टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर और एक होते हैं मैन मेड इंडिकेटर। तो जो हमारी रेड कैबेज है ये क्या है, हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, और जो हमने फ्नोप्थलीन है ये क्या है, हमारा मैन मेड इंडिकेटर है। ठीक है, कॉमन इंडिकेटर्स, हमारे कुछ कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं जैसे लिटमस पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, मिथाइल, ऑरेंज एंड फ्नोप्थलीन। तो जो हमारे इंडिकेटर हैं इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमने लिटमस पेपर्स के बारे में अभी पढ़ा था, और सेकंड आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसमें हमारी टर्मरिक, ठीक है, चाइना रोज, रेड कैबेज, ये सारे के सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और आता है मिथाइल ऑरेंज और फ्नोप्थलीन। जो हमारे मिथाइल ऑरेंज और जो फ्नोप्थलीन है ये क्या है, हमारे मैन मेड इंडिकेटर्स हैं। फ्नोप्थलीन इन अ ऑर्गेनिक ड्राई, ये कैसे होती है, ऑर्गेनिक ड्राई होती है। फ्नोप्थलीन इंडिकेटर इज अ प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्वे ऑफ फ्नोप्थलीन ड्राई इन अ अल्कोहल। जब हम क्या करते हैं, ड्राई फ्नोप्थलीन को अल्कोहल में मिक्स करते हैं तो हमें सोल्यूशन मिलता है जो कैसा होता है, कलरलेस होता है। जब हम उसमें टेस्ट करते हैं बेसिक का, जब हमने कोई भी बेसिक सोल्यूशन लिया, फिर लाइक बेकिंग सोडा, शैम्पू सोल्यूशन एक्सेट्रा, तो ये क्या करता है, अपना कलर चेंज कर देता है, किसमें, डीप पिंक कलर में। ठीक है, जो फ्नोप्थलीन होती है वो किस में चेंज हो जाता है, उसका कलर डीप पिंक कलर में चेंज हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो कैसा है, बेस है। फिर हमने कलरलेस फ्नोप्थलीन को लिया, उसके सोल्यूशन को हमने क्या करा, अल्कोहल में मिक्स किया, उसके बाद में हमने कोई भी एसिड उसको ऐड किया तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो ब्लू में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फ्नोप्थलीन क्या है, हमारी मैन मेड इंडिकेटर है जिससे हम एसिड और बेस का पता कर सकते हैं कि क्या एसिड है और क्या बेस है। ये होता है हमारा pH स्केल, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। pH 0 to pH 3 कैसे होता है, रेड, pH 4 to pH 6 ऑरेंज एंड येलो, pH 7 ग्रीन, pH 8 to 10 डार्क ब्लू ग्रीन एंड pH 11 to 14 पर्पल। ठीक है, तो जो भी हम क्या करते हैं, इंडिकेटर का अपना, जो भी हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, जब भी हम एसिड बेस को टेस्टेड करते हैं तो उनमें जो भी कलर आता है उसकी मदद से भी हम उसका पता कर सकते हैं कि वो उसका क्या pH वैल्यू है। ठीक है, कि वो एसिड है या बेस है। मिथाइल ऑरेंज, जब हम क्या करते हैं, मिथाइल ऑरेंज को pH 0 to pH 13 पे टेस्ट कराते हैं तो वो क्या हो जाती है, रेड कलर में हो जाती है। बट जब हम उसका pH 4 to 14 करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे ही फ्नोप्थलीन जब हम उसको 1 से pH 9 तक करते हैं तो वो कलर लेस रहती है। जब हम 10 to 14 करते हैं तो वो कैसे हो जाती है, पिंक कलर में हो जाता है, जो भी उसका कलर होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अपनी
बुक में सारी की सारी एक्सरसाइज को पहले फिल करेंगे बुक में और फिर कॉपी में उसको अच्छे से करेंगे। और आप एक क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखेंगे, व्हाट आर इंडिकेटर, राइट द नेम्स ऑफ 2 नेचुरल एंड मैन मेड इंडिकेटर। आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे। एंड व्हाट इज लिटमस, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लिटमस आर देयर, नेम दैम। कितने हमारे लिटमस पेपर होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में भी आप लिखेंगे कॉपी में और इन्हें लर्न करेंगे।